पहली ही बार वांगकू के मंगेतर से मुलाकात में लड़की ने सीधा उड़ती हुई एक लात मारी और उसे पेड़ से जा टकराया। पूरा माहौल ही उलट पुलट हो गया। लेकिन जब सारी बात बुजुर्ग मालिक को पता चली तो उन्होंने लड़की को डांटने के बजाय सता और उत्तराधिकारी की पहचान माने जाने वाले विरासत पत्र उसे सौंप दिए। उनका बस यही कहना था कि वह उनके उस पोते को संभाल ले जो दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है। असल में वांग परिवार का यह नौजवान बचपन से ही उस लड़की से डरता था। उसे काबू में रखने की ताकत सिर्फ उसी में थी। जब वह छोटा था उसकी माँ उसके अजीब से हेयर स्टाइल को बदलवाने के लिए लू परिवार के घर के 3 चक्कर लगाती रही, फिर भी वह नहीं माना। लेकिन जैसे ही लड़की बालों की पिन को छूने का इशारा करती वह तुरंत चुपचाप बैठ जाता और बाल कटवाने देता। एक बार बीमार पड़ा, दवा पीने से इनकार कर रहा था। लड़की ने बिना कुछ कहे उसे सोफे पर पटक दिया, झाड़ू उठाई और उसके पीछे जमकर धुनाई कर दी। अगले ही पल वह बिगड़ैल मास्टर मान गया और दवा पीने को तैयार हो गया। यह देखकर कि लड़की इस छोटे शैतान को काबू में कर सकती है, उसकी माँ ने उसी पल तय कर लिया कि यही लू परिवार की इकलौती होने वाली बहू होगी। मगर अफसोस, कुछ ही समय बाद लड़की को उसके दादा ने गहरे पहाड़ों में एक महान गुरु के पास विद्या सीखने भेज दिया। इसके बाद दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया। 10 साल पलक झपकते बीत गए। कभी का बिगड़ैल लड़का अब घमंडी, बेलगाम और अमीर रईस बन चुका था। पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वह सालों तक भारी रकम खर्च कर लड़की का पता लगवाता रहा। आखिरकार एक दिन उसके आदमियों ने खबर ला दी, लड़की पिछले कई सालों से पहाड़ों में रहकर महान गुरु से चिकित्सा विद्या सीख रही थी। अब वह न सिर्फ पूरी तरह निपुण थी बल्कि अपने गुरु से भी आगे निकल चुकी थी, क्योंकि वह बचपन से ही कमजोर थी। गुरु ने उसे आत्मरक्षा की कला भी सिखाई थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, गुरु ने उसे घर लौटकर अपने दादा से मिलने भेजा। लेकिन रास्ते में ही वह उसी बदमाश रईस से टकरा गई जो प्रशिक्षित गुंडों के साथ उसका रास्ता रोककर खड़ा था। अच्छा, कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। मेरे बाल कटवाने का बदला, मेरी बेइज्जती मैंने 15 साल से याद रखा है। पूछती हो मैं कौन हूँ? मैं ही हूँ वो जिसे तुमने निकम्मा कहा था। जैसे ही लड़की ने फिर उसे निकम्मा कहा, गुस्से में वह आस्तीन चढ़ाकर झगड़े पर उतर आया। लेकिन अगले ही पल लड़की की एक लात ने उसे फिर से पेड़ से चिपका दिया। लड़की झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी और वहां से चली गई। मगर घर पहुंचते ही उसे खबर मिली कि उसके दादा का देहांत हो चुका है। इसके बाद नौकर ने उसे एक चिट्ठी दी। दादा की आखिरी इच्छा थी कि वह पारिवारिक दवाखाने को फिर से खड़ा करे, लेकिन अब वह दवाखाना उसकी निर्दयी सौतेली चाची के कब्जे में था। उसे वापस पाने के लिए 2000 चांदी के सिक्कों की जरूरत थी। अभी अभी पहाड़ से उतरी लड़की के पास एक कौड़ी भी नहीं थी। मजबूर होकर वह एक दलालिन के पास गई और शादी तय कराने को कहा। उसने साफ कहा, लड़का लंबा छोटा, मोटा पतला, सुंदर या बदसूरत, कुछ भी हो चलेगा। जो 2000 चांदी के सिक्के दे दे, मैं तुरंत उससे शादी कर लूंगी। दलालिन बोली, लड़की तुम शादी नहीं ढूंढ रही, सीधा लूट मचा रही हो। उधर